नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं रवि चौहान। आज हमने जो एक विषय चला हुआ था, हमारा बिंदु जो चला हुआ था हमारा, वो था शब्द विचार। क्या था? शब्द विचार। ठीक है, जो बिंदु हमारा चला हुआ था शब्द विचार, इसमें हमने तत्सम शब्द कर लिए थे। ठीक है, तत्सम शब्द हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि तत्सम शब्द हम बोलते किसको है, जो संस्कृत भाषा से क्या है हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ज्यों के त्यों आज भी बोले जाते हैं। होते तो संस्कृत से प्रयुक्त है, लेकिन बोले उसी तरह से जाते हैं जिस तरह से संस्कृत में उन्हें बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने उस चीज़ को कर लिया था, किसको? तत्सम शब्द को कर लिया था। उसके बाद जो बिंदु बनता है हमारा, वो है तद्भव शब्द। ठीक है, क्या है? तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द हम किसे बोलते हैं? यदि कोई शब्द संस्कृत से आते आते हिंदी में बदल जाता है, तद्भव शब्द होता है। ठीक है, क्या है? संस्कृत से आते आते वो हिंदी में बदल जाता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि परिवर्तित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम तद्भव शब्द। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? तत्सम शब्द। तद्भव और तत्सम में इतना अंतर है कि जो आपका तत्सम है वो संस्कृत से आया जरूर है, लेकिन बोला आज भी उसी तरीके से जाता है। आया हिंदी में जरूर है, लेकिन बोला आज भी उसी तरीके से जाता है जिस तरीके से संस्कृत में बोला जाता था। और वहीं पे जब हम तद्भव शब्द देखते हैं तो तद्भव शब्द भी आया तो संस्कृत से है, लेकिन आज के समय में बोला उसे परिवर्तित करके जाता है, बदल गया है, वो हिंदी में आते आते बदल गया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अग्नि लिखा है। अग्नि, अग्नि किसका शब्द था? तत्सम। ठीक है, उसी का बदला हुआ जो रूप है वो है आग। ठीक है, उसी का बदला हुआ रूप क्या हुआ? आग। उसी प्रकार से मैंने अश्रु आपको बताया था। अश्रु का बदला हुआ रूप क्या हो गया भाई? आंसू हो गया। ठीक है, यहाँ पे आम्र मैंने लिखा है, आम्र। इतनी बात मैंने आपको बताई थी कि जहाँ पे री लगा हुआ होगा या फिर जिस शब्द में बोलने में समय ज़्यादा लगे या ऊंचा लगे या ज़्यादा समय जिसमें बोलने में लगे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे आम्र है। आम्र जब बदलता है तो उसका शब्द क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। ठीक है, कृपा मैंने यहाँ पे लिखा है, कृपा। ठीक है, कृपा लिखा है, कृपा का बदला हुआ शब्द या बदला हुआ रूप क्या होगा? कृपा। ठीक है, इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। और एक चीज मैंने और बताई थी, जहाँ पे अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, अनुनासिक चिन्ह जिस शब्द में लगेगा वो कभी भी वो शब्द तत्सम शब्द नहीं हो सकता। इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। जहाँ पे अनुनासिक चिन्ह, ये वाला चिन्ह लगा हुआ रहेगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे हमेशा तद्भव शब्द में ही बदला जाएगा, अनुनासिक चिन्ह को। ठीक है, जिसका क्या है? जहाँ पे अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ होगा। और इतनी सी बात मैंने फिर बताई थी, और जहाँ पे अनुस्वार चिन्ह लगा हुआ रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तद्भव शब्द, तत्सम शब्द। ठीक है, और जहाँ पे अनुनासिक चिन्ह लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम अनुनासिक। अनुनासिक चिन्ह जहाँ लगा हुआ रहेगा उसे कहेंगे हम तद्भव शब्द। अनुनासिक और अनुस्वार का आपने फर्क देखना है। ठीक है, अनुस्वार में मात्र बिंदी आएगी और डंडा सीधा आएगा। ठीक है, और अनुनासिक में जो आएगा वो आपका चंद्र बिंदु आता है। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने द्विगुण जो व्यंजन थे, द्विगुण जो व्यंजन है ड और ड, ये वाले व्यंजन कभी भी आपको तत्सम शब्द में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ड और ड ये दोनों व्यंजन तत्सम शब्द में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हिंदी भाषा ने बाद में इन्हें बनाया है, और ये वाले शब्द आपको तद्भव शब्द में ही मिलेंगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द हम किसे बोलते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में क्या फर्क है, क्या अंतर है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, कि या तो कहीं पे
अनुस्वार चिन्ह मिलेगा। अगर अनुस्वार चिन्ह मिलेगा तो फिर वो आपका तत्सम शब्द होगा। री से बना हुआ शब्द मिलेगा, फिर भी तत्सम शब्द होगा। ठीक है, संयुक्त अक्षर से बना हुआ शब्द होगा, फिर भी क्या होगा, फिर भी आपका कौन सा शब्द होगा भाई, तत्सम शब्द होगा। और अगर अनुस्वार, अनुनासिक और ड और ड से बना हुआ कोई वाक्य होगा तो हमेशा वो तद्भव शब्द ही कहलाएगा, कभी भी वो तत्सम शब्द नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपका, हम अब यहाँ तक का बिंदु, और ये बात यहाँ तक की क्या है, यहाँ तक का बिंदु हमारा क्लियर हो गया है, आप सभी ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो नेक्स्ट हमारा अगला जो बिंदु है हमारा वो है देशज शब्द। ठीक है, देशज शब्द अगला जो बिंदु है हमारा देशज शब्द। ठीक है, देशज शब्द देश जमा जौ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है देश में जन्म लेने वाला होता है। ठीक है, देशज शब्द किससे मिलकर बना है, देश जमा जौ से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देश में जन्म लेने वाला। ठीक है, देश में क्या है, जन्म लेने वाला। देशज शब्द हम किसे बोलते हैं, जिस शब्द ने क्या है देश में जन्म लिया हो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। देश में ही जो शब्द उत्पन्न हुआ है और क्षेत्रीय भाषाओं में बोलते हुए वो प्रचलित हुआ है और हिंदी से ही क्या है बना है और भारत में ही बना है, उसी को हम देशज शब्द बोलते हैं। ठीक है, देशज शब्द जैसे कि खुरपा, यहाँ पे मैंने कुछ एक परीक्षा में आने वाले प्रश्न को लिखा है, जैसे खुरपा। ठीक है, खुरपा अगर शब्द पूछा जाए आपसे तो ये हमेशा देशज शब्द है। ठीक है, उसके बाद है लोटा भी आपका कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। हड़बड़ाहट भी देशज शब्द है। उटपटांग भी क्या है वही देशज शब्द है। पगड़ी भी देश में जन्मा हुआ शब्द है। पेट भी देश में जन्मा हुआ शब्द है। टांग भी देश में जन्मा हुआ शब्द है। टट्टी भी देश में जन्मा हुआ शब्द है। झंझट भी देशज शब्द होता है। गली भी देशज शब्द होता है। और अचानक भी देशज शब्द है। ठीक है, उसके बाद है असावली भी देशज शब्द है। और आपने ये बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक पे लिख लेना, अपनी कॉपी पे लिख लेना, क्योंकि ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। खुरपा, लोटा, हड़बड़ाहट, उटपटांग वे बाप, पगड़ी, पेट, टांग, टट्टी, झंझट, गली, अचानक, ये सारे शब्द कैसे हैं, देशज शब्द है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अगले बिंदु पर। अगला हमारा बिंदु है वो है विदेशज शब्द। विदेशज क्या है, शब्द। अगला हमारा बिंदु क्या है, वही विदेशज शब्द। ठीक है, विदेशज शब्द हम किसे बोलते हैं, वह शब्द जो संस्कृत को छोड़कर अन्य दूसरे देशों की भाषा से हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, वह शब्द। ठीक है, विदेशज शब्द हम किसको बोलते हैं, वह शब्द जो संस्कृत को छोड़कर दूसरे देश की भाषा से प्रयुक्त हुए हैं, किसमें, हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, जो संस्कृत भाषा को छोड़कर दूसरे देश की भाषा से हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम अरबी के शब्द देख लेंगे। अरबी, ठीक है, अरबी में सबसे पहले औरत कैसा शब्द है, अरबी। इश्क भी कैसा शब्द है, अरबी। जलेबी भी कैसा है, अरबी। तकदीर कैसा शब्द है, वही तकदीर भी आपका अरबी से आया है। तारीख भी अरबी से आई है। ठीक है, कागज भी किससे आया है, अरबी से आया है। कीमत, ठीक है, आपने ध्यान देना, ये सारे के सारे शब्द अपनी कॉपी पे लिख लेना, क्योंकि ये आपके परीक्षा में आने वाले शब्द हैं। ठीक है, कौन कौन से, औरत, इश्क, जलेबी, तकदीर, तारीख, कागज, कीमत। ठीक है, औरत भी कहाँ से आई है, अरबी से आई है। इश्क भी कहाँ से आया है, अरबी से आया है। जलेबी जो हमारी क्या है, राष्ट्रीय मिठाई है,
ठीक है। उससे वो भी कहाँ से आई है, वो भी आई है अरबी से आई है। जलेबी भी कहाँ से आई है, अरबी से आई है। तकदीर, हमारी तकदीर भी कहाँ से आई है, अरबी से आई है। तारीख, तारीख भी कहाँ से आई है, अरबी से आई है। और उसके बाद है कागज, कागज भी जो हमारे पास लिखने के लिए कागज है, ये भी हमारा शब्द कहाँ से आया है, अरबी से आया है। उसके बाद है कीमत, कीमत भी कहाँ से आया है, हमारी जो कीमत है, ठीक है, वो भी कहाँ से आई है, अरबी से आई है। ठीक है। औरत, इश्क, जलेबी, तकदीर, तारीख, कागज और कीमत, ये सारी कहाँ से आई है, अरबी से आई है। ठीक है। उसके बाद है फारसी, फारसी से आए शब्द। ठीक है। ऐसा नहीं है इतने ही शब्द हो गए, शब्द बहुत सारे हो गए। ये तो मैं जो परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण शब्द बनते हैं, वो वाले शब्द बता रहा हूं मैं। ठीक है। आफत, आफत कैसा शब्द है, फारसी का है। आराम, आराम भी कैसा है, फारसी का है। आवाज, आवाज भी किसका है, फारसी का है। कारीगर, कारीगर भी हमारा कहाँ से आया है, फारस से आया है। ठीक है। आफत, आराम, आवाज और कारीगर, ये सारे किससे आए हैं, फारसी भाषा से आए हैं। ठीक है। उसके बाद है तुर्की, तुर्की से कौन कौन से शब्द आए हैं, वही कालीन, कालीन जो आजकल बहुत सारी खरीदी जाती है और बहुत सारे लोग खरीदते हैं कालीन, वो भी कहाँ से आई है, तुर्की से आई है। कैंची, कैंची जो कि हम बहुत बार यूज करते हैं और बहुत बार हम प्रयोग में लाते हैं, वो भी कहाँ से आई है, कैंची भी तुर्की से आई है। चाकू, चाकू कहाँ का शब्द है, वही चाकू भी है तुर्की का। ठीक है। चम्मच, चम्मच भी तुर्की का है। और लाश, लाश भी किसका है, तुर्की का है, लाश। ठीक है। ये वाले जो शब्द है, इन्हें आपने बहुत अच्छे से क्या है, कॉपी पे लिख लेना। ठीक है। उसके बाद है पुर्तगाली। ठीक है। पुर्तगाली से आए शब्द, पुर्तगाली से आए शब्द चाबी, सबसे पहले है चाबी की, चाबी किससे आई है, वही पुर्तगाली से आई है। कमीज, कमीज जो हमारे पास पहनी हुई होती है, वो भी कहाँ से आई है, पुर्तगाली से आई है। पपीता, पपीता जो खाने का एक फल है। ठीक है। पपीता भी कहाँ से आया है, पुर्तगाल से आया है। रोटी जिसे हम खाते हैं, वो भी कहाँ से आई है, पुर्तगाल से आई है। और बाल्टी, बाल्टी भी कहाँ से आई है, पुर्तगाल से आई है। उसके बाद है अंग्रेजी के कुछ शब्द, अंग्रेजी के कुछ शब्द जो क्या है, हिंदी में आए हैं और यहाँ पे बोले जाते हैं। कोट, कोट भी किसका शब्द है, अंग्रेजी का। ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर भी किसका है, डॉक्टर भी है अंग्रेजी का। जज, जज भी किसका है, अंग्रेजी का। अपील, अपील भी किसका है, अंग्रेजी का। और डिप्टी, डिप्टी भी है अंग्रेजी का। ठीक है। स्कूल, स्कूल भी है अंग्रेजी का। शॉल्ट, शॉल्ट भी अंग्रेजी का। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, अगला जो हमारा बिंदु है, अगला जो हमारा बिंदु रहेगा, वो रहेगा संकर शब्द। ठीक है। संकर शब्द, सबसे पहले हमने तत्सम पढ़ा था, तद्भव पढ़ा, तद्भव के बाद देशज पढ़ा, और देशज के बाद हमने पढ़ा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द जो हमने पढ़ा, इसमें पढ़े हमने अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी। ठीक है। संस्कृत को छोड़कर अन्य देशों से आए शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है। जो मैंने ये आपको बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें लिख लेना। ठीक है। उसके बाद है संकर शब्द। संकर शब्द हम किसको बोलते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना शब्द हो, उसे संकर शब्द कहा जाता है। जैसे कि इसी को, संकर शब्द को ही मिश्रित शब्द भी कहा जाता है। मिश्रित मतलब अन्य दो चीजों से जो वस्तु मिलकर बनी होगी, या दो चीजों से, दो भाषाओं से बना हुआ शब्द जो होगा, उसे हम क्या कहेंगे, संकर शब्द कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है मांग। ठीक है। मांग भी कैसा शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अब आप बताएंगे कैसे बना है सर। ठीक है। मांग, मांग जो शब्द है वो है हिंदी का, और पत्र जो शब्द है वो है संस्कृत का। मांग किसका है, हिंदी का। ठीक है। और संस्कृत जो पत्र शब्द है वो है आपका संस्कृत का। और पत्र क्यों है भाई, क्योंकि मैंने संयुक्त अक्षर आपको बताए थे, अक्षर, त्र, श्र और ज्ञ। ठीक है।
जहाँ पे ये शब्द होंगे वो हमेशा क्या है, तत्सम शब्द भी होते हैं और संस्कृत के ये शब्द है, ठीक है। इसीलिए जहाँ पे ये लगे हुए होंगे उसे क्या कहा जाएगा, तत्सम शब्द कहा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे मांग के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है और मांग जहाँ पे चंद्र बिंदु लगा हुआ होगा वो हमेशा तद्भव में बदल जाएगा। इसलिए मांग जमा पत्र, मांग जमा पत्र, मांग किसका है, हिंदी का है, और पत्र किसका शब्द है, संस्कृत का है। यहाँ पे मैंने फिर एक शब्द लिखा है छायादार, छायादार, जो कि छाया किसका है, हिंदी का है, छाया किसका है, हिंदी का है, और दार किसका है, फारसी का है, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द भी। छाया किसका है, हिंदी का है, और दार किसका है, फारसी का है, ठीक है। उसके बाद है माल गोदाम, माल गोदाम, माल गोदाम किसका शब्द है भाई, माल तो है हिंदी का, ठीक है, माल किसका है, हिंदी का, और गोदाम किसका है, हिंदी अंग्रेजी का, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर बना है माल गोदाम। माल किसका है, हिंदी का, और गोदाम किसका है, अंग्रेजी का, ठीक है। उसके बाद है आपका बम वर्षा, बम वर्षा, बम वर्षा, ठीक है। बम वर्षा, बम किसका है, अंग्रेजी का, और वर्षा किसका है, वही हिंदी का शब्द है, ठीक है। इस प्रकार से होता है संकर शब्द। संकर शब्द एक मिश्रित शब्द होता है जो दो के मेल से बनता है, जैसे अंग्रेजी और हिंदी से बना है बम वर्षा, ठीक है, बम वर्षा। वर्षा, ठीक है, वर्षा किसका है, हिंदी का, और बम किसका है, अंग्रेजी का। इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है शब्द उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो आज का जो हमारा बिंदु था, सबसे पहले हमने पढ़ा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में हमने क्या देखा, जो संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयुक्त शब्द होते हैं, परिवर्तित शब्द होते हैं, और शब्द जो बदल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। जिसमें कि अगर अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ होगा तो वो भी आपका तद्भव शब्द होता है, ठीक है। और ड और ड अगर ध्वनियों से मिलकर बना कोई शब्द होगा तो वो भी हमेशा तद्भव शब्द होता है, क्योंकि ड और ड ध्वनियाँ हिंदी के द्वारा बाद में बनाई गई है, ठीक है। और अगर इसी में अनुनासिक चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह लगा हुआ होगा तो वो कभी भी तद्भव शब्द नहीं होगा, तत्सम शब्द होगा। संयुक्त अक्षर लगा हुआ होगा, री लगा हुआ होगा तो तत्सम शब्द होता है, तद्भव शब्द वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका देशज शब्द। देशज शब्द आपने देख लिए, बहुत अच्छे से देखा होगा, खुरपा, लोटा, हड़बड़ाहट, और उसके बाद है उटपटांग। उटपटांग के बाद है लोटा, टट्टी, टांग, ये सारी झंझट, गली, ठीक है, अचानक, असावली, ये सारी क्या है भाई, देशज शब्द है। उसके बाद हमने पढ़े विदेशज शब्द, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ये सारे शब्द हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद है संकर शब्द। संकर शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनता है, जैसे कि छायादार। छायादार किससे मिलकर बना है, हिंदी और फारसी। हिंदी का क्या है, छाया, और दार किसका है, फारसी का, ठीक है। बम वर्षा, बम वर्षा किसका है, वही बम है अंग्रेजी का, और वर्षा है हिंदी का, ठीक है। इस प्रकार से इन्हें आपने बहुत अच्छे से कॉपी पे लिख लेना, क्योंकि ये एक परीक्षा में आने वाले शब्द है, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसी के आधार पर रचना और बनावट, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।